Hey guys, welcome back to my channel Judiciary Possible. As you know, in the previous video we have studied about decree with the purpose of mains and prelim. In the current video, in this video we are going to talk about section 2 fully. We'll complete section 2 today. It is mostly definition section. So only clause 2, that is decree, is important with respect to the mains examination. Rest all sections are important. All definitions are important for the purpose of prelim. As we know, Chhattisgarh judiciary is coming and there are vacancies coming out. Mostly there is the MP-CJ and Rajasthan judiciary. So for that purpose we are going to complete section 2 today, and further from tomorrow onwards we'll go further from small causes, jurisdiction, civil nature, so on and so forth. Okay, so without wasting your time, we'll go straight away to the section 2 of CPC. Okay, so section 2 clause 2 we have studied yesterday, decree. वो मैंने समझा दिया था आप लोग को. If you have still any doubt, you can go back to the video. I'll link it somewhere or I'll put the link in the description box. Okay, then section 2 clause 3. Section 2 clause 3 defines decree holder. Okay, it defines decree holder. And then who is decree holder? Decree holder is a person in whose favor decree has been passed by the court. Okay, and the order is capable of execution made in favor of the decree holder. जिसके फेवर में डिक्री पास होती है कि इसके फेवर में वो डिक्री एग्जीक्यूट होगी, उसको हम डिक्री होल्डर बोलते हैं. और 2 clause 10 में होता है हमारा जजमेंट डेटर. जजमेंट डेटर कौन होते हैं? जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है. ठीक है, तो 2 clause 3 में डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री आती है. 2 clause 10 जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है. ओके, देन हम आ जाएंगे 2 clause 5 में, फॉरेन कोर्ट. ओके, नाउ फॉरेन कोर्ट मतलब क्या? कोई भी कोर्ट जो आउटसाइड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड हो और जिसके इस्टेब्लिशमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी ना हो, उस कोर्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी ना हो, उसको हम फॉरेन कोर्ट बोलेंगे. फॉरेन कोर्ट हो गया हमारा 2 clause 5 में. और 2 clause 6 में हमारा हो जाएगा फॉरेन जजमेंट. फॉरेन कोर्ट से जो भी जजमेंट आते हैं उसको हम फॉरेन जजमेंट बोलते हैं. फॉरेन जजमेंट के बारे में और कोर्ट के बारे में हम सेक्शन 13-14 में आएंगे. व्हेन विल गो थ्रू दैट सेक्शन आई विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो अबाउट द सेम, क्योंकि मेंस में भी कभी कभी फॉरेन जजमेंट या फॉरेन कोर्ट पे एक क्वेश्चन आ जाता है. ओके, देन 2 clause 7 इज गवर्नमेंट प्लीडर. बस इतना याद रख लीजिए, अंदर का कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. 2 clause 7 इज गवर्नमेंट प्लीडर. ऑब्जेक्टिव में आ गया कि कौन से सेक्शन में है, कौन से क्लॉज में है, तो 2 clause 7 इज गवर्नमेंट प्लीडर. ठीक है ना. अब ये याद कैसे रखना है? प्लीडर में कितने होते हैं? 7 लेटर्स होते हैं. PLEADER, प्लीडर. एक्सक्यूज मी. देन 2 clause 8 में है जजेस. ओके, 2 clause 8 में है जजेस. जजेस कैसे डिफाइन होते हैं? कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सिविल कोर्ट में प्रिसाइड करता है उसको हम जज बोलेंगे. ठीक है ना, ये हम सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं. देन विल मूव ऑन टू सेक्शन 2 clause 9. Section 2 clause 9 state about judgment. What is judgment? Judgment is a statement given by the judge in the civil court. Okay, जो which state concise statement, डिक्री जो वो पास करते हैं, कौन से ग्राउंड पे वो जजमेंट दे रहे हैं. उस जजमेंट में सब कुछ होना, कंसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए और रीजन फॉर द डिसीजन होना चाहिए. 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है ना. 3 पॉइंट्स है जजमेंट के, जो कि हमारा 2 clause 9 में दिया हुआ है. क्या? कंसाइज स्टेटमेंट, डिसीजन और रीजन फॉर द डिसीजन. फाइन. देन विल कम टू सेक्शन 2 clause 10. मैंने 2 clause 3 के साथ ही बता दिया था कि जजमेंटेटर कौन होते हैं? जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है. Then again, the most important one is 2 clause 11, that is legal representative. Now don't get confused it with legal hire. लीगल हायर भी इसमें होते हैं, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक वाइड वर्ड है जिसमें और भी लोग आते हैं जो आपके स्टेट से इंटरमेडल कर सकते हैं, आपके स्टेट के लिए एक डिसीजन ले सकते हैं, बट इसमें ट्रेसपासर नहीं इंक्लूड होते हैं. ओके, तो एक क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि हु ऑल आर इंक्लूडेड इन
लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर उसमें ट्रेसपासर है तो ट्रेसपासर इज नॉट इंक्लूडेड, या नॉट में पूछ लिया तो ट्रेसपासर इज नॉट इंक्लूडेड। मैं कुछ लोग लिखवा दे रही हूँ, प्लीज राइट इट डाउन, तो कि हु ऑल आर पार्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, सो इट इंक्लूड्स, फर्स्ट इज एग्जीक्यूटर, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड इज रिविजनर, फोर्थ इज हिंदू को पार्सनर, and fifth is residuary legate, LEGATEE, residuary legate. Okay, there are 5 people. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, रिविजनर, हिंदू को पार्सनर एंड रेसिडरी लीगेटे। ओके, देन विल कम टू क्लॉज 12। 2 क्लॉज 12 किसके बारे में होता है? मैसने प्रॉफिट के बारे में। मैसने प्रॉफिट क्या होता है? जो पर्सन रॉन्गफुल पोजीशन से किसी प्रॉपर्टी में या किसी चीज़ पे एक प्रॉफिट कमा रहा होता है जो उसको नहीं मिलना चाहिए, उसने रॉन्गफुली एक्वायर किया, उसको हम मैसने प्रॉफिट बोलते हैं। बट इट डज नॉट इंक्लूड कोई इम्प्रूवमेंट अगर उस प्रॉपर्टी पे किया हो, कि उसने मान लो एक वेल खुदवा दिया हो या खिड़की लगवा दी हो, तो उसने इम्प्रूव किया है, तो उस इम्प्रूवमेंट को हम मैसने प्रॉफिट में नहीं इंक्लूड करेंगे। मगर जैसे उस प्रॉपर्टी ने कब्जा कर लिया, वहाँ से रेंट आता है, वो रेंट वो रख रहा है, तो वो रेंट क्या हो जाएगा? वो मैसने प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ 2 क्लॉज 14 इज ऑर्डर। ऑर्डर और डिक्री के बारे में मैंने कल थोड़ा बहुत बताया था, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिग्री। वो भी फॉर्मल एडजुडिकेशन है, एक्सप्रेशन है, फॉर्मल वो भी है, फॉर्मल ये भी है। फॉर्मल एक्सप्रेशन किसी भी डिसीजन का जो सिविल कोर्ट देती है, पर वो डिक्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, डिक्री में जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है, ऑर्डर में जरूरी नहीं है हर बार जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो। ठीक है, देन 2 क्लॉज 17, दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज फॉर द सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी, जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। देन 2 क्लॉज 17 इज पब्लिक ऑफिसर। इसमें बहुत से लोग हैं जो एक लिस्ट दी गई है बेयर एक्ट में, प्लीज रेफर योर बेयर एक्ट। मैं लिस्ट पूरा नहीं बोलूंगी, पर 1-2 लोग मैं बता देती हूँ, जैसे जजेस हो गया या एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हो गए। तो एक लिस्ट दी हुई है बेयर एक्ट में, प्लीज गो थ्रू योर बेयर एक्ट, उसमें पूरा दिया हुआ है। So I guess only this much is important for the purpose of prelim from section 2. तो हम एक बार go through कर लेते हैं दोबारा से। पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा 2 क्लॉज 2 डिक्री, जो कि मेंस और प्रीलिम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आज हमने पढ़ा है सेक्शन 2 का कंप्लीट डेफिनेशन सेक्शन, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्लॉजेज हैं सेक्शन 2 के अंदर मैंने आपको बताया जो प्रीलिम में पूछे जाते हैं, और अंदर की भी थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है ना, तो पहला क्या है? डिक्री होल्डर 2 क्लॉज 3 में, उसको हम 2 क्लॉज 10 के साथ पढ़ेंगे, जो कि है जजमेंटेटर, जो कि है जिसके अगेंस्ट डिक्री फाइल होती है, डिक्री आती है। फिर 2 क्लॉज 5 हो गया हमारा फॉरेन कोर्ट, और 2 क्लॉज 6 हो गया हमारा फॉरेन जजमेंट। ठीक है, 5, 6, ठीक है, 3, 10, 5, 6। फिर हम आते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर 7 में हम ये कैसे याद रखेंगे? प्लीडर में 7 लेटर्स होते हैं, PLEADER, गवर्नमेंट प्लीडर। ठीक है, 2 क्लॉज 8 जज, 2 क्लॉज 9 जजमेंट। ठीक है ना, 8 जज 9 जजमेंट। ठीक है, फिर 2 क्लॉज 10 हमने कर लिया। 2 क्लॉज 11 क्या? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें मैंने कुछ लोग कौन होते हैं जो प्रॉपर्टी में अपने आप को लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलवा सकते हैं और कौन नहीं होते, मैंने दोनों बता दिया कौन नहीं होते हैं। वो हो गया ट्रेसपासर, और जो 5 लोगों की लिस्ट बताइए वो कौन होते हैं। 2 क्लॉज 12 का हो गया मैसने प्रॉफिट, जो रॉन्गफुल पोजीशन में प्रॉफिट गेन कर रहा होता है मगर इम्प्रूवमेंट इंक्लूड नहीं होता है। 2 क्लॉज 14 पे हम आ जाते हैं, जो कि ऑर्डर होता है, वो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जस्ट लाइक डिक्री, मगर जो डिसीजन सिविल कोर्ट का है वो डिक्री नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो ऑर्डर होता है। ऑर्डर जनरली अपीलेबल नहीं होता है, एक्सेप्ट 2 जगह दिया गया है कि ऑर्डर पे अपील की जा सकती है, जो कि है पहला सेक्शन 104 और दूसरा ऑर्डर 43। और एक चीज़ और था कि सेकेंड अपील जनरली ऑर्डर में नहीं होता है, इट्स अ रूल, सेकेंड अपील ऑर्डर में नहीं होता है। 2 क्लॉज 15 में हम आ जाएंगे प्लीडर पे। 7 उधर था, वो गवर्नमेंट प्लीडर था, ये केवल प्लीडर है। 2 क्लॉज 15, अच्छा मैंने नहीं बताया, सॉरी माय बैड, प्लीज राइट इट डाउन। 2 क्लॉज 15 है प्लीडर। इसमें प्लीडर में कौन कौन आते हैं? एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है ना, 3 लोग हैं, एडवोकेट, वकील
अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। ओके, देन लास्ट हमारा हो जाता है 2 क्लॉज 17, जो कि मैंने बोला है आप प्लीज़ अपना बेयर एक्ट रेफर करिए। उसमें कौन कौन जो ऑफिसर्स हैं जिनको हम पब्लिक ऑफिसर बोलते हैं, जिसमें पहला तो मैंने बता दिया था आपको, जजेस हैं। दूसरा है एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, बाकी के लिए आप प्लीज़ रीड योर बेयर एक्ट, उसमें पूरा दिया हुआ है। जस्ट गो थ्रू इट, मगअप करने की जरूरत नहीं, आप एक बार जाओगे यू विल अंडरस्टैंड। आई होप the video makes sense to you and is improving day by day. I'm new to doing all this and explaining, तो मुझे थोड़ा समय लगेगा to be as fluent as other teachers, but I hope you like the video and please give your suggestion as to make my videos more interactive and more अंडरस्टैंडिंग फॉर यू ऑल। ओके, और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था हम मेंस क्वेश्चन डिक्री पे डिस्कस करेंगे, तो कल हम मेंस का एक क्वेश्चन डिक्री पे डिस्कस करेंगे। ओके, आई विल ब्रिंग 1 or 2 क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू डिक्री जो मेंस में पूछे गए हैं, और उसका आंसर का स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगी उसको कैसे लिखना है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।